देश बहुत सी रियासतों में बटा हुआ है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में सरदार पटेल जी ने रियासतों को एक करने का काम कैसे किया, आप हमें ये बताइए। अंग्रेज बहुत बेईमान था। वो जानता था एक दिन तो देश हमको आजाद करना पड़ेगा। अगर हम जाएंगे भी भारत में समस्याएं पैदा करके ये आपस में लड़कर खत्म हो जाएं, ऐसी वो तैयारी में लगा हुआ था। जब ये घोषणा हो गई भारत को आज़ादी मिलेगी 15 अगस्त 1947 को, पर उससे काट कर एक इलाके को जहां मुसलमान ज़्यादा होंगे उसको पाकिस्तान के रूप में अलग कर दिया जाएगा। इसी के साथ और कितनी बड़ी धूर्तता, कितनी बड़ी चालाकी उन्होंने हमारे साथ की देखना। हमारे देश में उस समय 562 रियासतें थी। उन्होंने कहा ये जो 562 रियासतें हैं ये चाहे पाकिस्तान में मिले चाहे भारत में मिले, और अगर दोनों में से किसी में ना मिलना चाहें वो अपने स्वतंत्र को अलग बनाए रखें, इसकी आज़ादी उनको रहेगी। ये कितना बड़ा षड्यंत्र रचकर जा रहे थे। आप कल्पना करिए आज अगर 562 रियासतें स्वतंत्र देश हो जाती, एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा लेना पड़ता। ईश्वर तेरा धन्यवाद, तेने उस समय सरदार पटेल को भारत को दिया। उनके ऊपर ये जिम्मेदारी डाली गई, देसी रियासतों के जो मामले हैं इनका एक अलग विभाग बनाया। सरदार पटेल जी को इसका अध्यक्ष बनाया, पीपी मेनन उनको इसका सचिव बनाया। और अब देसी रियासतें भी ऐसी भी थी जिनको लगता था भारत हमारा देश है, हम इसके पुत्र हैं, बहुत दिनों के बाद देश आजाद होने जा रहा है, विशाल और महान भारत बनाना है, हम अपनी रियासत को भारत माँ के चरणों में अर्पित कर देंगे। कुछ ऐसे भी थे राजाओं के मन में अब हम अलग राजा होंगे, लेकिन सरदार पटेल जी ने पीपी मेनन को लेकर 40% भूमि, 26% आबादी इन 562 रियासतों के पास थी। लेकिन सरदार पटेल जी ने साम दाम दंड भेद चारों नीतियों का सहारा लेकर एक उनका अपना व्यक्तित्व, ये व्यक्ति लोह पुरुष है, ये व्यक्ति सरदार है, उनकी एक ऐसी छवि थी कि राजा महाराजा भी जब उनके सामने आते थे नतमस्तक हो जाते। 15 अगस्त 1947 आते आते कुछ कठिनाइयां आई। हैदराबाद की रियासत 1, जूनागढ़ की रियासत 2, जम्मू कश्मीर की रियासत 3 और थोड़ा सा भोपाल। ये 4 रियासतों को अगर छोड़ दें, बाकी रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर। इधर जिन्ना ने जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर इन जिलों से, इन रियासतों से बातचीत करके इनको झांसा दिया था कुछ हम भी अपना इलाका मिला देंगे और ये अलग देश बना देंगे आप लोगों के लिए, आप हमारे साथ आ जाइए। लेकिन रियासतों ने डटकर विरोध किया। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि हम तुम्हारे साथ मिलकर के देश बनाएंगे? अरे बाद में तुम हमको छोड़ोगे क्या? ये हम भी जानते हैं, तुम हमको भी खा जाओगे। एक केरल की रियासत थी त्रावणकोर, उनको भी बाद में समझाया गया, उन्होंने भी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। भोपाल का नवाब ख्वाब देख रहा था पाकिस्तान में जाकर के प्रधानमंत्री बनूंगा, और सरदार पटेल ने उसे सैनिक कार्रवाई के द्वारा विलय के लिए तैयार कर दिया। अब बची थी 3 रियासतें। जूनागढ़ रियासत 85% हिंदू, नवाब मुसलमान, उनके प्रधानमंत्री का नाम शाहनवाज खां भुट्टो, और ये जो जूनागढ़ के नवाब थे अय्यासी व्यक्ति, उन्होंने अपनी एक कुतिया की शादी, कुतिया की शादी में जितने कुत्ते बारात में गए उनको हाथियों पर बिठाया, बैंड बाजे, भोजन, कितना खर्च किया, 37 लाख रुपए उन्होंने अपनी कुतिया की शादी में खर्च करे। और इन्होंने प्रधानमंत्री शाहनवाज खां भुट्टो ने पाकिस्तान में मिलाने की जूनागढ़ को पूरी तैयारी कर ली थी। ये सब देख करके मेहताब खां वायुयान में अपना धन संपत्ति और कुत्ते लेकर के भाग गए और बेगमों को कुछ को छोड़ गए यहाँ पर। और शाहनवाज खां भुट्टो 7 नवंबर तक देखता रहा, उससे पहले शायद जूनागढ़ बच जाए, पर 7 नवंबर को उन्होंने भारत सरकार को निवेदन किया कि हमारी रियासत का विलय भारत में कर दिया जाए। 9 नवंबर को जूनागढ़ का विलय भारत के अंदर कर दिया गया। अब आ जाइए हैदराबाद। हैदराबाद का निजाम मुसलमान था। दुनिया के सबसे जो कुछ 5-10 अमीर लोग थे उसमें नंबर 1 था। रियासत बहुत बड़ी थी, 82,000 वर्ग किलोमीटर जमीन में हैदराबाद की रियासत 3 प्रांतों के अंदर थे। उनके प्रधानमंत्री, सेनापति सब इसी प्रकार के थे।
रजाकार, रिजवी, उनसे भी ज्यादा खतरनाक। उन्होंने उनको स्वप्न दिखाया, आपके पास 40,000 सेना है, 1.5 करोड़ हिंदू है, क्या बिगाड़ेंगे ये हमारा। उन्होंने पाकिस्तान से हथियार मांगे। हैदराबाद के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए भेजे। तैयारी शुरू हो गई, हैदराबाद लड़ेगा भारत सरकार के साथ। हिंदुओं पर रजाकारों ने अत्याचार शुरू किया, सैकड़ों माताओं बहनों के साथ रेप की घटना, सैकड़ों हिंदू मार दिए गए, मौत के घाट उतार दिए गए। सरदार पटेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने विषय निकाला। वो जानते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं मानेंगे, लॉर्ड माउंटबेटन को समझाने की कोशिश की, नहीं माने। इस बीच में लॉर्ड माउंटबेटन का समय खत्म हो गया, वो इंग्लैंड चले गए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजगोपालाचारी, उन दोनों के सामने सारा विषय रखा, क्या हो रहा है, कितना अत्याचार, और ये अगर चला गया और पास के इलाके भी चले जाएंगे, मिलिट्री एक्शन लेना पड़ेगा। उनसे हाँ भरवाई। JN चौधरी के नेतृत्व में सेना भेजी गई। 108 घंटे सैनिक कार्रवाई, कुल मिलाकर सेना पराजित हुई। 500 के लगभग सैनिक मारे गए, 2,500 से अधिक रजाकार मारे गए, कई हजार लोग घायल हुए और भारत विलय पर हैदराबाद निजाम के हस्ताक्षर करा दिए गए। गद्दी पर निजाम हैदराबाद को ही रहने दिया गया और हैदराबाद का विलय भारत के अंदर हुआ। जम्मू कश्मीर की रियासत भी बहुत बड़ी रियासत थी, 2,22,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई थी। 3 हिस्से थे, लद्दाख, कश्मीर, जम्मू प्रोविंस। राजा हिंदू महाराजा हरि सिंह शेख अब्दुल्ला के साथ टकराव था और पंडित जवाहरलाल नेहरू जब शेख अब्दुल्ला की मदद के लिए जम्मू कश्मीर में एंटर करने लगे, महाराजा ने पहले नेहरू जी को बहुत समझाया, आप मत आइए, शेख अब्दुल्ला ठीक आदमी नहीं है, आप इसकी मदद मत करिए। नेहरू जी नहीं माने, लखनपुर पार करके अंदर आने लगे। महाराजा हरि सिंह जी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। नेहरू जी इस बात को भूले नहीं और महाराजा हरि सिंह को लगा अगर मैं विलय करता हूं भारत में, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हैं, ये निश्चित रूप से बदला लेंगे। इसी बीच में पाकिस्तान की सेना ने अक्टूबर 1947 जम्मू कश्मीर पर हमला बोला और बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ चले। जम्मू कश्मीर के महाराजा को समझाने के लिए वो विलय के लिए तैयार हो जाएं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक पूजनीय गुरुजी को मेहरचंद महाजन के साथ श्रीनगर में भेजा। गुरुजी गए, उनको समझाया अगर आप स्वतंत्र सोचते हैं मैं रहूं तो याद रखना पाकिस्तान का हमला अभी भी हो रहा है, आप पाकिस्तान से बच नहीं पाओगे, आपका और प्रदेश का हित इसमें है, आप विलय पर हस्ताक्षर कर दें और आप चिंता ना करें किसी बात की, सरदार पटेल दिल्ली में हैं, पूरा भारत आपके साथ खड़ा होगा। गुरुजी उनका मन तैयार करके आए और जब सरदार पटेल जी को सूचना मिली तो उन्होंने विलय के पत्र भेजे, उनके हस्ताक्षर कराए। पालम हवाई अड्डे पर सरदार पटेल स्वयं उपस्थित थे, भारत की सेना तैयार खड़ी थी। जैसे ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर सरदार पटेल को दिए गए, सेना ने उड़ान प्रारंभ कर दी। जम्मू का हवाई अड्डा, श्रीनगर का हवाई अड्डा, पुंछ का हवाई अड्डा, हवाई अड्डे ध्वस्त कर दिए गए। रनवे जिन पर जहाज को दौड़ना होता है उस गड्ढे कर दिए गए थे। सरदार पटेल ने भी आह्वान किया, हजारों संघ के स्वयंसेवक जान हथेली पर लेकर के हवाई अड्डों की मरम्मत, कंधे पर सामान लाद लाद करके उन्होंने हवाई अड्डों को ऐसा बनाया कि सेना उतर सके। सेना रास्ता नहीं जानती थी, सेना को रास्ता दिखाया, जहाँ जरूरत पड़ी खुद भी लड़ी। हमने 2/3 जम्मू कश्मीर आजाद कर लिए थे। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, ब्रिगेडियर उस्मान, हमारे सैनिक मेजर सोमनाथ शर्मा, हवलदार पीरू राम, ये सब वो लोग थे जो लड़ते हुए शहीद हो गए। सेना ने कहा, सरदार पटेल ने कहा, लॉर्ड माउंटबेटन की बातों में मत आइए, अंग्रेज अधिकारियों की बातों में मत आइए, सेना के हौसले बुलंद हैं, सेना को लड़ने दीजिए। सेना ने केवल 3 दिन मांगे थे, 3 दिन आप दे दीजिए, पूरा जम्मू कश्मीर हमारे पास होगा। पर नेहरू जी जैसे मैंने बताया, मुस्लिम तुष्टीकरण के शिकार, हिंदू के लिए मन में नफरत। कोई उनको पूछे तुमको यूएनओ में जाने की जरूरत क्या पड़ी थी? कौन तुम्हारे पीछे पड़ा था जो तुम यूएनओ में पहुंच गए? हमारे सैनिकों का जवान, हजारों लोग मारे गए, हजारों हिंदू मारे गए, कुछ मुसलमान भी मारे गए। शांति का दूत अपने आप को साबित करने के लिए तुम यूएनओ पहुंच गए, लड़ाई रुक गई। सरदार पटेल ने कहा, जब सारी देशी रियासतें गृह मंत्रालय के पास थी, मेरे पास थी, काश जम्मू कश्मीर रियासत को शेख अब्दुल्ला की वजह से अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने पास नहीं ले लेते। हमने अक्टूबर 47 का हमला झेला है, 65, 71, 99 के हमले झेले हैं, हमने प्रॉक्सी वार, हम छद्म युद्ध पाकिस्तान आतंकवादियों का 20-25 साल से झेल रहे हैं कि
कितने सैनिक मारे गए, कितने हिंदू मारे गए, कितने लाख करोड़ रुपए खर्च हो गए, तो भी हम जम्मू कश्मीर की समस्या को सुलझा नहीं पाए। कश्मीरी हिंदुओं का पलायन हो गया। कभी हम पंडित जवाहरलाल नेहरू को जम्मू कश्मीर की खता के लिए इसको कभी भारत माफ नहीं करेगा। काश सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास जम्मू कश्मीर की रियासत होती, हैदराबाद की तरह, जूनागढ़ की तरह, वो इन्होंने ऑपरेशन करके और अभी तक इसका विलय कर दिया होता। लोग कहते हैं सरदार पटेल विस्मारक थे, नहीं, विस्मारक सरदार पटेल का छोटा सा अंश थे। विस्मारक ने जर्मनी की 5 रियासतों को मिलाकर के एक किया था। सरदार पटेल ने 562 में से 7 रियासतें छोड़ दीजिए जो पाकिस्तान गई होंगी, 555 रियासतों का विलय भारत में करके आज जो वर्तमान का भारत है ये स्वरूप बनाने का काम अगर किसी को क्रेडिट देना होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। काश वो और कुछ साल जिंदा रह जाते तो देश की दिशा कुछ और होती। जय श्री राम।